धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे, मगर मैं कहकर जाता हूं बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो, अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आओ धारा कि ये लोग किस तरीके से लोगों को शब्द जाल में फैलाकर, और जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं, और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं हैं, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करे, जो व्यापार शुरू करने की बात करे, जो इनके साथ समझौता करे। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वो हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको आगे बढ़ाएंगे, पोषित करेंगे?
मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले की बात याद करो। मुझे याद है जब परेड ग्राउंड में, नहीं, वो परेड ग्राउंड के बगल में जो स्टेडियम है, वहां पर जब मोदी जी आए थे, उस स्टेडियम में जब सारा स्टेडियम भरा हुआ था, उस समय आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया था। और उसी समय का वातावरण आप याद करो, उस समय का वातावरण था, सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भाई भतीजावाद था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब आपने उस यूपीए की सरकार को धक्का मार करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आप রাহুল গান্ধীর ওই ভারত জোড়ো যাত্রা কিংবা ন্যায় যাত্রা, তার থেকে বড় প্রশ্ন, রাহুল গান্ধী কোনো সময় কোনো কিছুতে ভয় অনুভব করেন না। তার একটাই স্লোগান, ডরো মত। আর সেই ডরো মতকে সঙ্গে নিয়ে যে কাউকে আমরা ভয় দেখাবো না, কারুর থেকে আমরা ভয় পাবো না, একে নিয়েই আমাদের পথ চলা শুরু হবে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি আমাদের ছাত্র, যুব, মহিলা, সেবাদল, শ্রমিক সংগঠন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে, সর্বোপরি আমরা মানুষের কথা বলবো। আর এই মানুষ যেটা চাইবে আমরা তার সঙ্গেই যুক্ত হব। আমাদের রাজনৈতিক যে আদর্শ নীতি আছে, সেই আদর্শ নীতিকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের আদর্শ নীতিকে যাতে মানুষ গ্রহণ করে, সেই ভাবমূর্তি, সেই ছবি প্রত্যেকটি অঞ্চলে কংগ্রেসকে তৈরি করতে হবে। এটাই আমাদের শপথ হিসাবে আমি আজকে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে এসে আমাদের যে সমস্ত মনীষীরা আছেন, যে সমস্ত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আছেন, তাদের ফটোতে নমস্কার করে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির নিচে কিছুক্ষণ, ফটোর নিচে কিছুক্ষণ বসে, আর এই প্রদেশ দপ্তরে যখন ঢুকেছি, ডান দিকে বিধান রায়কে প্রণাম করে আমি একটা জিনিসই মনে করি যে বিগ নট সো বিগ অ্যাজ দে থিঙ্ক, এ বাট ক্যান বি ডিলেড, ক্যানট বি স্টপ। তার কারণ শক্তি যত বড় শক্তি হোক না কেন, সে কোনো রাজনৈতিক দল হতে পারে, কোনো এমন অপশক্তি হতে পারে, সেটা শক্তি নয়। একটা শিশুর জন্ম ক্ষণকালের জন্য তার মায়ের পেটে হয়তো স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। তাই কংগ্রেসের প্রতি মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, যে অভিমান আছে, সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা মানুষের কাছে বলবো, কংগ্রেস হলেই আমাদের রাজ্য থেকে বাইরে কোনো যুবককে যেতে হবে না চাকরির জন্য। কংগ্রেস থাকলে এই রাজ্যে শিল্প হবে, এই রাজ্যে কৃষি হবে, এই রাজ্যে গ্রামীণ হাসপাতাল হবে, যেটা কংগ্রেস তৈরি করেছিল, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যেগুলো আজ নেই, তাই সবাই কলকাতায় দৌড়ে আসে। কংগ্রেস থাকলে আইন শৃঙ্খলাটা এ জায়গায় যাবে যে বাবাকে পাইচারি করতে হবে না মেয়ে কখন ফিরবে বা মেয়ে আদৌ ফিরবে কিনা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে, আর লাগাম ছাড়া করাপশন, এর বিরুদ্ধেও কংগ্রেস কর্মীরা लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं बल्कि बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप का विकास कार्य हो रहे हैं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने
दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहन और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। रामकोटी की परिक्रमा के साथ करेंगे। आपको बताते चले कि स्वामी जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और जहां पर स्वामी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या के संतों से आह्वान किया गया है कि वह तिरुपति बालाजी के लड्डू की घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार से मांग करें कि धर्म का कार्य सरकार छोड़ दे और धर्माचार्य को यह व्यवस्था सौंप दी जाए। मंदिरों की व्यवस्था सरकार के हाथ से संतों को मिलनी चाहिए। गौ ध्वजा की स्थापना और गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना, यही हमारा 2 उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हम सवेरे 10 बजे संतों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे, आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लेंगे, यात्रा का उद्देश्य बता देंगे और उसके बाद क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन करके अभिषेक करके वहीं से हम लोग रामकोट की परिक्रमा आरंभ करेंगे और वहीं आकर के पूरा करेंगे और इसके बाद गौ ध्वजा की स्थापना की जाएगी। यही कार्यक्रम। देखिए, अब तिरुपति के लड्डू अयोध्या आए थे और यहाँ से लाखों लोगों को पहुँचाया गया। एक लड्डू जब किसी के पास प्रसाद का जाता है तो लोग उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं और हर व्यक्ति हाथ बढ़ाता है कि भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। तो 1 लाख तो लड्डू थे, जाने कितने लाख मुख में गए होंगे और उन सब के मन में बहुत बड़ी एक वितृष्णा, बहुत बड़ा एक अपराध बोध, बहुत बड़ा एक पाप बोध आ गया। और कल सवेरे से ही लोगों ने हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम क्या करें। सनातनी जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उनको लग रहा है कि हमारी जो पवित्रता है वो खंडित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से उनको ये कहा है कि देखो, अगर कोई बलपूर्वक तुम्हारे से कोई कुछ करवा ले तो वो, या छल पूर्वक कुछ कर ले तो वो, दोनों ना किए के ही बराबर होते हैं। इसलिए इस बारे में ज़्यादा पश्चाताप मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि कोई अभक्ष्य पदार्थ तुम्हारे शरीर में चला गया है तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, यत् त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा में, हमारी अस्थि में और इसके बीच में जो मज्जा मांस आदि हैं उनमें अगर कोई पाप चला गया है तो वो पंचगव्य के प्राशन से जैसे आग में ईंधन, ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो किसकी दृष्टि कैसी है उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। इसमें अपने लोगों को क्या कहना। देखिए, राहुल गांधी पर क्या होता है क्या नहीं होता है इसका लेखा जोखा हमारे पास होता है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो उसको मन से निकाल दीजिए। उनके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो जाने। हम तो अपने गौ प्रतिष्ठा यात्रा में निकले हैं और हम केवल गाय देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, अपनी आराध्या को देख रहे हैं, जिनके लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उन भगवान श्री राम की जन्मभूमि में आए हैं, वहाँ से आशीर्वाद लेंगे, वहाँ से शक्ति प्राप्त करेंगे ताकि हम गौ माता की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकें।
जितनी गौशालाएं सरकार द्वारा बनाई गई है उनको लेके भी तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है। भाई सरकार के ऊपर ही तो सारे आरोप हैं। सरकार हमारे मंदिर की व्यवस्था कर रही है और भगवान को जो है किस चीज का भोग लगा दिया जा रहा है। गौशालाओं की व्यवस्था हाथ में लगी रही है, वहाँ पे कैमरा आपका जाता है पत्रकारों का तो देखता है कि हालत खराब है। तो सरकार जो है धर्म के काम क्यों कर रही है? धर्म का काम धर्माचार्यों को सौंपे, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम तो यहाँ के जो संत महंत हैं, यहाँ के जो विचारवान लोग हैं अयोध्या जी के, उनसे अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि ये समय है सब इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएं और सरकार के हाथ से अपने मंदिरों को छुड़ा करके अपने धर्माचार्य